हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं रॉबिन्सन एनिलेशन। कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था माइकल एडिशन। सो वन एक्सटेंशन ऑफ द माइकल रिएक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू मेक द 6 मेंबर्ड रिंग्स। जो हमने कल पढ़ा था माइकल एडिशन, वो क्या था? 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन था। 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स का डिस्कनेक्शन था, जिसके द्वारा जो सिंथोन्स हमें मिल रहे थे और उन सिंथोन्स के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे, उनके एडिशन से हमें जो कंपाउंड मिल रहा था उसको हम माइकल एडिशन कह रहे थे। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये रॉबिन्सन जो एनिलेशन है वह माइकल रिएक्शन का ही एक्सटेंशन है। उस माइकल एडिशन प्रोडक्ट से हम 6 मेंबर रिंग्स बना सकते हैं। किस तरीके से हम देखें, एग्जाम्पल के द्वारा ये समझा रहे हैं कि एट फर्स्ट ग्लांस ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एट फर्स्ट ग्लांस वी थिंक ऑफ अ डील्स एल्डर डिस्कनेक्शन। इसके लिए हम सबसे पहले क्या सोच रहे हैं कि दिस इज अ साइक्लोहेक्सिन विद कार्बोनिल ग्रुप्स। और हमने डील्स एल्डर रिएक्शन जब पढ़ाया था आपको, तब हमने इसी तरीके का टारगेट मॉलिक्यूल लेके समझाया था कि जिसमें कि एक साइक्लोहेक्सिन है एंड हैविंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स फार अपार्ट फ्रॉम दिट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में वो नजर आ रहा है कि इसको हम डील्स एल्डर डिस्कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं और इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स तक स्टार्टिंग कंपाउंड्स तक पहुंच सकते हैं। परंतु जब हमने इसको अप्लाई किया इसके ऊपर और जो हमने देखा कि जो हमें मिल रहा है उससे यदि हम वापस इसको बनाना चाहें तो हमें नहीं बन पा रहा है, तो यह रिलेशनशिप क्या हो गई? रॉन्ग प्रूव हो गई। डिस्कनेक्शन ऑफ द अल्फा बीटा डबल बॉन्ड हाउएवर रिवील्स अ सिंपल 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन। तो डील्स एल्डर डिस्कनेक्शन तो इसके लिए रॉन्ग प्रूव हो गई। उसके बाद हमने देखा कि हम यदि ये अल्फा बीटा बॉन्ड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हमें जो 11 नंबर कंपाउंड मिल रहा है उसमें हम 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा इसका जब इसको हम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स वाला डिस्कनेक्शन लगाते हैं तो उससे जो हमें सब्सटेंसेस मिल रहे हैं उससे हम इसको वापस बना पा रहे हैं और इससे हम इसको वापस बना पा रहे हैं। तो क्या हो गया? हम इसको क्या कहेंगे कि जो हमारा 11 नंबर से जो हम प्रोसेस करेंगे वो तो हमारा माइकल एडिशन में हम पढ़ चुके हैं और 11 से आके हम साइक्लाइजेशन के द्वारा 10 बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें कि पहले माइकल एडिशन हो रहा है और फिर साइक्लाइजेशन हो रहा है उसको हम रॉबिन्सन एनिलेशन कहते हैं। तो 10 नंबर कंपाउंड को आप देखें कि पहले हमने अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक किया, ये 11 नंबर कंपाउंड हमारा बना, जिसमें मैंने आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें मैंने नंबरिंग भी कर रखी है 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया 1,5 डाइकार्बोनिल। अब इसका डिस्कनेक्शन हमने कहा कि हम सेंटर से करेंगे और लेटेंट पोलरिटी का कंसेप्ट जो हमने कल पढ़ा वो यहाँ अप्लाई होना चाहिए। और उसमें हमने बताया था कि जब हम इसका डिस्कनेक्शन करते हैं तो बनने वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स को अनसैचुरेटेड होना चाहिए, अनसैचुरेशन उसमें उपस्थित होना चाहिए ताकि लेटेंट पोलरिटी का कंसेप्ट आ सके। तो अब हमने इसको सेंटर से ब्रेक किया, जो दिखाई दे रहा है आपको कर्व्ड लाइन दिखाई दे रही है। और इसका क्या बना हमारा? 1 इज सब्स्टिट्यूटेड इनोन एंड दैट इज द एसीटोन, जिससे कि क्या बनेगा? सिंथोन इनोलेट ऑफ एसीटोन। ओके, तो ये हमने इस तरीके से ब्रेक किया। जब फर्स्ट इज अल्फा बीटा disconnection and then the 1,5 dicarbonyl disconnection. The second step of the synthesis, that is what? Michael addition के बाद का second step जो कि cyclization है। The second step of the synthesis, the cyclization of 11 to 10 often goes spontaneously and the whole process of addition and cyclization, whole process of Michael addition and cyclization being a ring formation or annihilation is known as the Robinson annihilation। जो हमारे substances बने उनसे हमने टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा स्टार्टिंग का था वह 10 हमने बनाया, तो वो हमारी हो गई सिंथेसिस। ओके, नाउ सिंपल साइक्लोहेक्सिनोन्स कैन बी मेड बाय रॉबिन्सन annihilation if necessary after the addition of an
एक्टिवेटिंग ग्रुप इफ नेसेसरी आफ्टर द एडिशन। मतलब हम इस रॉबिन्सन एनिलेशन के द्वारा साइक्लोहेक्सिनोन्स बना सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम माइकल एडिशन के बाद में एक्टिवेटिंग ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। द अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन ऑन 12, ये हमारा 12 नंबर है। तो अल्फा बीटा, इस पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, इसको साइक्लोहेक्सिनोन समझ रहे हैं हम इसको, परंतु इस पर डील शेल्डर नहीं लगा पा रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन यहाँ पे हमने लगाया, और जब हम अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन लगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, अनसिमेट्रिकल कीटोन। 13 नंबर इज अनसिमेट्रिकल, reveals an unsymmetrical open chain 1,5 diketone. So on activating groups such as COO-C2H5 is necessary to control the Michael reaction. मतलब हम माइकल एडिशन करने के लिए हमें एक्टिवेटिंग ग्रुप की आवश्यकता है, एंड दैट इज COO-C2H5 हम ऐड करते हैं टू कंट्रोल द रिएक्शन लीडिंग टू 14। ओके, तो हमने ऐड कर दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप। The activating group will add to the methyl group of the ketone as the alternate product cannot enolize. बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमने कहा कि हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट हैं जो जिन सिंथोन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट हैं, तो वो सिंथोन्स बनने के लिए और देन लेटेंट पोलरिटी का कंसेप्ट अप्लाई होने के लिए हमें वहाँ अनसैचुरेशन चाहिए, और यदि वो इजीली सिंथोन्स नहीं बन पा रहे हैं तो हमें एक्टिवेटिंग ग्रुप भी चाहिए हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर, इस एनालिसिस के अंदर वही किया गया है। पहले यहाँ अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन अप्लाई किया गया, देन 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड के डिस्कनेक्शन के द्वारा इस स्टेप पे तो हमने अभी एक एक्टिवेशन ग्रुप को लगाया है, दैट इज COET। अब यहाँ हमने क्या अप्लाई किया है, 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन, जिसमें कि हम सेंटर से, जहाँ कर्व लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, और क्या मिलेगा हमारा 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन के बाद में इनोन एंड एसीटोन। ओके, तो एसीटोन का सिंथोन बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग में यह एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया, क्योंकि ये जो 15 नंबर से है हमें सिंथोन नहीं मिल पा रहा, इनोलेट ऑफ सिंथोन। तो हमने क्या किया, इसका इनोलाइजेशन किया। देन इसके बाद में हम इन दोनों को, जब हम सिंथेसिस पार्ट पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, 15 का पहले इनोलाइजेशन करेंगे, यस। तो हमें यह मिलेगा, फिर इसका और इसका माइकल एडिशन करेंगे तो हमें 14 नंबर कंपाउंड मिलेगा, और देन 14 के बाद वी विल एड रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशंस अकॉर्डिंगली, एंड वी विल गेट दिस 13 एंड देन दैट 12। मैं आपको यह सिंथेसिस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि आप अब इसको सुने अच्छी तरह से। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यह असाइनमेंट है कि जो मैंने अभी आपको अभिक्रिया जो सामने दिखाई दे रही है, मैं इसका PDF नोट्स भी शेयर कर दूंगी साथ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जो आपको ये दिखाई दे रही है, इस एनालिसिस की सिंथेसिस आप सभी स्टूडेंट्स को लिख कर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, और यह आपका एक असाइनमेंट है, प्रैक्टिस है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इसको कंप्लीट करनी है। जो एनालिसिस आपके सामने दिया है उसका सिंथेसिस आपको लिखना है। चूंकि हम डिस्कनेक्शन अप्रोच लगातार पढ़ रहे हैं, और मैं वापस से आपको हल्का सा यहाँ बता देना चाहूंगी कि एनालिसिस को जो हम करते हैं उसका रिवर्स ही हमारा सिंथेसिस है ना। बस आपको रिएक्शन कंडीशंस एंड एक्सेट्रा आपको ऐड करनी है। तो ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द synthesis of the analysis given in front of you। आप सभी को जो ये सामने एनालिसिस दिखाई दे रही है उसकी सिंथेसिस लिखकर मुझे अलग से PDF में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।